आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं भरत बरोड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने 1 से 8 प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया। आज हम पार्ट 3 के अंदर हमारे प्रश्न नंबर 9 से लेके जो 10 तक हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय खराब किए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखें प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 में बोला है कि यदि Q, यह क्या बोला, Q बिंदु P और R से क्या हो, समदूरस्थ। तो जैसा बोला वैसे आप समझो कि यहाँ पे एक बिंदु कोई आपका P है और यहां से थोड़ा दूर एक बिंदु आपका क्या है, R है। इन दोनों से समदूरस्थ यानी बीचों बीच में आपका कौन है, Q है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि इन दोनों से वो समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। यानी r की वैल्यू के अंदर आपके मान क्या आए हैं, x के मान आए हैं। यानी x, 6 यहाँ पर है और p के मान आपके पास कितने हैं, 5, -3 है और q के मान आपको दे रखे हैं 0, 1। तो अब अगर ये समदूरस्थ हैं तो पिछली लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर ये समदूरस्थ हैं तो हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि PQ बराबर होगा किसके, QR के। PQ बराबर होगा QR के या फिर RQ के। हमने इस तरह से लिखा। अब देखें इसका सूत्र बनाते हैं। क्या सूत्र होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी यही सूत्र बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब P और Q, पहले नाम P आया, Q बाद में आया, यानी ये x2 और y2 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2 का मान 0 और इसका मान है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। फिर y2 आपका कितना है, 1, माइनस y1 की वैल्यू पहले से -3 है तो आप क्या कर देंगे, प्लस का 3। अब यहाँ रखेंगे हम RQ के लिए, इसमें भी Q बाद में आया है तो यहाँ क्या होगा, 0 माइनस x का स्क्वायर। क्या होगा, 0 माइनस x का स्क्वायर। फिर क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखें 0 में से 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ पे गया x का स्क्वायर, x स्क्वायर और 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ रूट हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा कि दोनों तरफ से रूट का मान हट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 16 और वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो देखें इधर भी 25 इधर भी 25, इसको इधर कर लेते हैं तो 25 और 16 मिलके हो गए आपके पास कितने, 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। यानी कि x स्क्वायर का मान 41 माइनस 25, तो x स्क्वायर का मान कितना आया, इसमें से घटाएंगे तो 16। यानी x का मान प्लस माइनस 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 आपके किसका स्क्वायर है, 4 का। यानी x का मान या तो प्लस का 4 होगा या फिर माइनस का 4 होगा। अब इन्होंने पूछा है कि दूरियां QR और PR भी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, PR ज्ञात करेंगे। पहले आपसे पूछा है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दे रखा है यहाँ से Q से लेके R तक। तो पहले आप सभी समझदार हैं, x के मान 2 आए हैं, प्लस माइनस के 4। यदि x बराबर आप कितना लेते हैं, 4, x की जगह अब हम एक बार प्लस का 4 रखेंगे, इसलिए QR का मान रूट में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 में से 1 गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास कितना, 25। दोनों को आप जोड़ लीजिए तो आपके पास आ जाएगा रूट में 41। जब आप x का मान कितना रखते हैं, प्लस का 4। यदि आप x बराबर माइनस के 4 रखते हैं तो आपके पास QR का मान क्या होगा, -4। फिर आपके पास माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर
तो यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर फिर से 16, 6 में से 1 गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपके पास कितना आएगा रूट में, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो रूट में आ जाएगा आपके पास कितना 41। तो दोनों ही बार क्यू आर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें पी आर का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो पी आर में भी क्या होगा, हमें पहले प्लस का रखेंगे। यदि पी आर में x बराबर हम क्या लेते हैं 4, तो पी आर बराबर पी आर तो क्या होगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 6 माइनस, अब माइनस का पहले से है तो प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो आपके पास आ जाएगा रूट में 81 और 1 कितने हो गए 82। तो जब आपने प्लस का 4 रखा तो पी आर का मान आया रूट 82। लेकिन अगर आप पी आर के लिए यदि x बराबर -4 हो तो पी आर बराबर क्या होगा रूट में, यहाँ पे माइनस के 4 और ये पहले से प्लस का है तो ये भी आपके माइनस के 5, फिर 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं 4 और 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 हो गया आपके पास 2, 8 और 8 हो गया आपके पास कितने 16। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 81, 81 का डबल है, और 81 को आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, तो 9 को बाहर निकाल दीजिए तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी पी आर की। तो यही आपसे इसमें पूछा गया था। इसमें हमने दो बार क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू प्लस में और माइनस दोनों में आई थी, इसलिए हमने 2 बार निकालने की इसमें जरूरत पड़ी। इसी प्रकार हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। देखें क्या बोला है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। आपको x और y में एक संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और 3-3,4 से समदूरस्थ हो। पहले वाले सवाल के जैसा ही है, यहाँ एक बिंदु दे रखा है आपको 3,6 और यहाँ एक बिंदु दे रखा है -3,4 और इससे समदूरस्थ एक बिंदु है, उसके मान दे रखे हैं आपको कितने x और y। तो मैं मान लेता हूं ये p है, ये q है और ये आपका r है। तो प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं कि पी आर बराबर होगा क्यू आर के। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि ये एक ऐसा संबंध है कि बिंदु एक्स वाई इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपकी क्या होगी बराबर। तो पी आर जब हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर इधर वाले में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें दोनों तरफ आपका रूट है तो हम क्या कर लेते हैं वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आपके पास x है और फिर 3 का स्क्वायर, फिर y2 का मान आपके पास y है और y1 का मान आपके पास है 6 का स्क्वायर। यहाँ पे बीच में आपको बराबर दे रखा है। फिर यहाँ से क्या होगा x वो पहले से माइनस है तो प्लस का 3 स्क्वायर, फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ हम सब जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगता है। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये हमने इधर का सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस y का स्क्वायर
-2 इंटू वाई इंटू 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ध्यान से सुने, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 तिया 6x, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 छिंग 12, ये हुआ 12y प्लस 6 छंग 36। ये हो गया इधर एक्स स्क्वायर, 2 को इससे गुणा किया तो ये हो गया 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस वाई स्क्वायर, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 चौक 8y बराबर 4 चौक 16। अब ध्यान से सुने, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस का, इधर से इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती माइनस के होगा तो कट जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास शेष बचा है क्या, माइनस का 6x माइनस का 12y, 36 और 9 दोनों मिलके हो गए आपके पास कितने 45। यहाँ 6x और 8y बच गए, 6x और माइनस के 8y बराबर, फिर आपके साथ में प्लस में 16 और 9 मिलके हो गए कितने 25। अब इन सबको हम उधर ले जाते हैं तो हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण में क्या होता है, ध्यान से सुने, जब आप पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 6 उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 12 उधर जाते क्या हो गया प्लस का 12y, फिर ये माइनस का 45 भी उधर गया तो ये हो गया माइनस का 45 और बाकी वाली चीजें अपनी यथास्थान वहीं पे थी। तो माइनस का 6x 8y और 25, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ये जैसे थे वैसे ही वैसे रहेंगे। अब ध्यान से सुने, ये माइनस माइनस दोनों मिलके 6x और 6x दोनों कितने हो गए 12x, 12 में से 8 गए कितने बच गए 4y। अब 25 से बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 बराबर में 0। तब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 12x माइनस 4y 20 उधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आया 4, 4 का भाग 12 में दिया 3y, 4 का भाग इसमें दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का भाग इसमें दिया तो 3x माइनस 4 एकम 4 यानी y बराबर 20। तो 3x माइनस वाई बराबर 20 बटे ये 4 गुणे का कहाँ आएगा भाग में, तो 3x माइनस वाई बराबर, इसमें जब इसका भाग देंगे 4 पंजे 20, यही आपका क्या बनेगा, इन दोनों के बीच का संबंध बनेगा। इसी प्रकार आज हमने हमारा 7.1 का जो एक्सरसाइज है कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें हम 7.2 को स्टार्ट करेंगे, जिनके सूत्र मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि विभाजन के सूत्र लगेंगे। तो आप उनको एक बार मेरे पुराने लेक्चर्स में सारे एक बार चेक करें कि विभाजन का सूत्र क्या होता है, ताकि आपको अगला लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।